अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। कि हमने ज़ौजैन के नाम से व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बना रखा है जो अपने उन बहन भाइयों की मदद करने की पूरी कोशिश करता है जो अपने बच्चों के रिश्तों के लिए परेशान हैं या रिश्ते तलाश कर रहे हैं। हमें वो ग्रुप तश्कील दिए हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, तकरीबन 2-2.5 माह का अरसा हुआ है, लेकिन इस दौरान ही हमें बहुत सारी ऐसी बातें सीखने को और जानने को मिली जो हमारे लिए नई थी। हमने सोचा ये कि हम इस सीख को सिर्फ अपने तक ही क्यों महदूद रखें, हम दूसरे लोगों के साथ भी जो अपने ये मसाइल या दूसरों के जो मसाइल हैं या वो कैसे उनको हल करते हैं, ये सोच उन तक भी पहुंचाएं। और उसके लिए हमने ये वीलॉग का सिलसिला शुरू किया। अब ये वीलॉग करने का सिलसिला इसलिए भी हमारे कुछ काम में मददगार साबित हुआ कि इसकी वजह से हमारे ग्रुप ज़ौजैन का बहुत सारे लोगों को पता चला और उन्होंने ग्रुप ज्वाइन किया। देखिए, सदका जारिया करना एक बहुत सवाब का काम है। कहते हैं कि रास्ते से पत्थर हटाना, इसका भी अल्लाह पाक सवाब देगा। किसी को मुस्कुरा के देखना, इसका भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें सवाब देंगे। लेकिन सदका जारिया एक ऐसा अमल है कि इंसान जब इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो वो उसके अमल का दरवाज़ा बंद हो जाता है। लेकिन अगर उसने कहीं कोई ऐसा काम किया है कि वो चले जा रहा है, तो उसके इस दुनिया से चले जाने के बाद भी उसको उसका सवाब मिलता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके बाद सहाबाए किराम हैं। सहाबाए किराम में भी हज़रत उस्मान गनी हैं। आपने यकीनन सुना होगा कि सऊदी अरब में एक ऐसा बैंक है जहां एक ऐसा अकाउंट है जिसके होल्डर का नाम उस्मान गनी है। तो उन्होंने जो सदक़ात किए वो चलते 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 आज तक चले जा रहे हैं और अल्लाह पाक उनका पता नहीं कितने गुना सवाब बढ़ा के उनको पहुंचा रहा होगा। आप भी इस तरह का कोई सवाब हासिल करना चाहते हैं तो ये ग्रुप जो है उसका एक ज़रिया बनेगा इंशाअल्लाह ताला। वो ऐसे कि अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, आप अपने किसी जानने वाले को भी इस ग्रुप में शामिल करते हैं, तो हो सकता है वो जानने वाला किसी रिश्ते की तलाश में हो या उसकी मदद से कोई रिश्ता हो जाए और हम एक नेक काम का करने का सबब बने, तो ये भी सदका जारिया होगा और इसकी कड़ी आप भी कहीं ना कहीं बनते जाएंगे। तो इस कार्य खैर में जहाँ तक हो सके शमूलियत इख्तियार करें और दूसरों को भी इस ग्रुप में शामिल होने के लिए कहें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने बहन भाइयों के लिए कुछ कर सकें, उनके मददगार बन सकें, उनकी जो परेशानियां हैं उनको दूर कर सकें। क्योंकि इस वक्त जो परेशानियां हैं घरों में वो तो हैं ही, लेकिन बच्चों के रिश्ते ना होना उन परेशानियों में इजाफा का बायस है कि हमारा ग्रुप जिस तरीके से काम कर रहा है उसमें जो प्रोफाइल्स पोस्ट की जाती हैं, कुछ प्रोफाइल्स में फ़ोन नंबर शामिल होते हैं और कुछ में लोग अपना फ़ोन नंबर जो है वो ऐड करने के लिए परमिशन नहीं देते। हम दोनों तरह के लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, दोनों की प्राइवेसी की हिफाजत करते हैं। जो परमिशन मिलती है हमें रिटर्न पूरी अच्छे से लिखी हुई मिलती है, हम उनके फ़ोन नंबर उनकी प्रोफाइल के साथ ग्रुप में पोस्ट कर देते हैं। और जो चाहते हैं कि जो है रिश्ता वो हमारे थ्रू आए, कोई डायरेक्ट उनको कॉल ना करे, तो उनके फ़ोन नंबर उसमें शामिल नहीं किए जाते हैं। जिनके साथ टेलीफोन नंबर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि किसी प्रोफाइल में आपने फ़ोन नंबर देखा और आपने बस फ़ोन उठाया और डायरेक्ट फ़ोन मिला के उनको कहना शुरू कर दिया कि जी आपकी प्रोफाइल देखी फ़लाँ ग्रुप में और ये नंबर था तो ऐसे तो वैसे। ये कोई भी सिविलाइज या किसी भी तरह सोबत तरीका नहीं है किसी को भी स्पेशली ऐसे नाजुक सब्जेक्ट के ऊपर या ऐसे नाजुक सिचुएशन के लिए कॉल करने का। क्योंकि रिश्ते की बात ऐसी है कि सम टाइम कोई बंदा ना जाने किसके साथ बैठा है, वो किसी के सामने इस मौजू पे बात कर सकता है या नहीं कर सकता। दूसरी बात ये कि हर शख्स ने अपने बच्चे या बच्ची की प्रोफाइल कई ग्रुप्स में पोस्ट की हुई है। जब आप अचानक फ़ोन करेंगे तो उनको पहचानने में बहुत टाइम लगेगा कि आप किस ग्रुप की बात कर रहे हैं, कौन सी प्रोफाइल की बात कर रहे हैं। इसलिए बेटर यही है कि किसी को कॉल करने से पहले आप उस नंबर पे व्हाट्सएप पर अपनी प्रोफाइल जो है वो सेंड करें, साथ एक टेक्स्ट मैसेज भेजें या वॉइस नोट भेजें। आपकी ये छोटे से तरद्दुद या ये छोटी सी तकलीफ़ से कई तरह की आसानियाँ और सहूलतें पैदा होंगी। एक तो ये कि आप
के बात करने से पहले दूसरी पार्टी आपके बेटे या बेटी की प्रोफाइल स्टडी कर चुके होंगे और उनका किस कदर उसमें इंटरेस्ट बनता है वो भी बिल्डअप हो चुका होगा। दूसरा, जब वो आपसे बात करेंगे तो मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर होंगे कि ओके हम इस मौजू पे बात कर रहे हैं, आप कौन हैं और किस लिए बात कर रहे हैं, तो बात ज़्यादा अच्छी तरह, आसानी से और बेहतर माहौल में हो सकेगी। इसके नताइज भी बेहतर निकलेंगे। और दूसरी बात ये है कि इससे आपका जो इम्प्रेशन है वो भी दूसरी पार्टी पर बहुत अच्छा पड़ेगा कि देखो जी कितने अच्छे तरीके और मैनर्स के साथ इन्होंने राब्ता किया है। उठा के एकदम टेलीफोन नहीं खड़का दिया है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। अब जिन प्रोफाइल्स में फ़ोन नंबर शामिल नहीं, अगर उनमें से कोई प्रोफाइल आपको पसंद आती है तो उसका तरीका ये है कि आप हमसे रब्ता कीजिए कि फ़लाँ नंबर की प्रोफाइल में मैं इंटरेस्टेड हूँ, आप मेरी प्रोफाइल उन तक पहुँचा दीजिए। अगर पसंद आए और वो अपना फ़ोन नंबर शेयर करना चाहें तो प्लीज़ उनका फ़ोन नंबर हमें फॉरवर्ड किया जाए। हम आपकी प्रोफाइल आगे फॉरवर्ड कर देंगे। उनको पसंद आई, उन्होंने हाँ कहा, उन्होंने कहा कि हम फ़ोन पे बात करना चाहते हैं, तो हम उनका फ़ोन नंबर आप तक पहुँचा देंगे। तो जिन प्रोफाइल्स में फ़ोन नंबर नहीं, उनका तरीक़ाकार ये है। अब फ़ोन के बाद ही आप लोग डिसाइड करेंगे कि आप लोगों ने क्या करना है, चाहे प्रोफाइल में फ़ोन नंबर है या प्रोफाइल में फ़ोन नंबर नहीं, क्योंकि फ़ोन पे बात करने वाले आप ही हैं। उसके बाद आप आपस में पिक्चर का लेन देन करेंगे। हमारे पास ना किसी की पिक्चर है, ना हमने किसी से मांगी, ना हमें किसी ने दी, और ना ही हम पिक्चर्स रख के उनको इधर उधर आगे पीछे फॉरवर्ड करना चाहते हैं, क्योंकि फ़ोन के बाद पिक्चर का मसला आता है और फ़ोन पर बात आप करेंगे, इसलिए पिक्चर लेना या ना लेना आप लोग खुद डिसाइड करेंगे। इसलिए प्लीज़ हमसे पिक्चर के सिलसिले में रब्ता मत कीजिए। ये तो हो गया कि अगर प्रोफाइल पसंद आती है तो कैसे इब्तदा की जाए। अब सपोज़ अगर आपको कोई प्रोफाइल पसंद आती है, बातचीत होती है फ़ोन पे, लेकिन उसके बाद भी बात आगे नहीं बढ़ती या बात नहीं बनती, दोनों में से कोई एक पार्टी जो है उसको ठीक नहीं लग रहा, तो जिसको ठीक नहीं लग रहा वो साफ साफ दूसरी पार्टी को बता दे कि भाई वी आर नॉट इंटरेस्टेड, या बहन हम आगे प्रोसीड नहीं करते, ना मैं अपना वक्त ज़ाया करती हूँ ना आप अपना वक्त ज़ाया करें। बल्कि बहुत सारे मुझे ऐसे फ़ोन मिले हैं जिसमें उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि बातचीत अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन फिर न जाने क्या हुआ कि अब मैं फ़ोन करती या करता हूँ और दूसरी तरफ से कोई फ़ोन रिसीव नहीं करता। देखिए ये बहुत ही ख़राब और गलत तरीका है। अगर आपको कहीं रिश्ता नहीं करना तो आप जिस तरह पहले इब्तिदा में अच्छे खासे थे और अच्छी तरह बातचीत कर रहे थे, आपको एंडिंग भी इसी तरह पोलाइटली और अच्छे तरीके से करनी है। बल्कि उस वक़्त तो आपको ज़्यादा पोलाइट और ज़्यादा माज़रत खाना आपका रवैया होना चाहिए। आप ना सिर्फ अपने बच्चे के लिए बल्कि दूसरी पार्टी के भी बच्चे या बच्ची के लिए भी दुआ करें और कहें कि मैं दुआ करती या करता हूँ कि हमारे बच्चों के अच्छी जगह रिश्ते हो जाएं, लेकिन अगर इस जगह नहीं हो रहा या नहीं बात बन रही तो मैं इसके लिए बहुत माज़रत चाहती हूँ। बस इतना एक लफ्ज़ कह के तो आप सिलसिला ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन ये क्या तरीका है कि दूसरी पार्टी आपको फ़ोन करती रहे लेकिन यू आर नॉट रिसीविंग द फ़ोन। अच्छा, अगर सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो बेचारे ना का लफ्ज़ नहीं बोल पाते और माज़रत करने के लिए ना वो उनके अंदर इतने गट्स नहीं होते, तो उसका भी आसान तरीका है, आप वॉइस नोट भेज दीजिए, टेक्स्ट मैसेज भेज दीजिए। एटलीस्ट दूसरी पार्टी को इन्फॉर्म तो कीजिए कि आप चाहते क्या हैं। लेकिन हम आपकी जगह माज़रत इसलिए नहीं कर सकते कि आपने क्या फ़ोन पे गुफ्तगू की है, हमें कुछ नहीं पता। इसलिए जब दूसरी पार्टी हमसे ये पूछेगी कि बाजी बातचीत तो अच्छी खासी चल रही थी, हुआ क्या, उन्होंने तो ये कहा था, उन्होंने तो वो कहा था, तो हमारे पास उनको बताने के लिए ना कोई तफसील होगी ना कोई जवाब। तो दोस्तों आज का हमारा व्लॉग इसी सिलसिले में था कि कैसे हमारा ये ग्रुप वर्क करता है। इन बिटवीन अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा टॉपिक आता है कि आप चाहते हैं कि उसके बारे में डिस्कस किया जाए, या कोई ऐसी बात है जो आप चाहते हैं कि लोगों को समझ में आनी चाहिए, जिसको समझने से लोगों के ये जो मसले हैं रिश्तों के सिलसिले में वो कम हो सकते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखिए या मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज करके बताएं। हम ज़रूर उसके बारे में बात करने की कोशिश करेंगे।
اور انشاءاللہ ٹک ٹاک پر بھی ہم جلد اپنا سلسلہ شروع کر رہے ہیں تاکہ وہاں ہم آمنے سامنے بیٹھ کر ڈسکس کر سکیں اور کسی مسئلے کو لٹکانے کی بجائے اسی وقت اس کا سلوشن تلاش کرنے کی پوری کوشش کریں۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔